Good morning, students. Today our subject is Hindi of class 5th. लेसन 2 ज्योतिषी घोड़ा। इस लेसन में जो है एक घोड़ा है जो प्राकृतिक आपदा आने पे वो संकेत से उन चीज़ों को बता देता है। तो इस लेसन में एक चक्रधर नाम का व्यक्ति था जो एक बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिषी था। वह उसे इस चीज़ का घमंड था कि उसके जितनी जो सटीक भविष्यवाणी है, सही भविष्यवाणी है, वो कोई नहीं कर सकता। तो एक दिन घोड़े की मदद से राम लुभाए नाम के व्यक्ति ने एक भविष्यवाणी कर दी, क्योंकि घोड़ा जब भी कोई प्राकृतिक आपदाएं आती थी वह उसे संकेत दे देता था राम लुभाया को। तो राम लुभाया ने चक्रधर को कहा कि तुम अपनी फसल सुरक्षित स्थान पे ले जाओ, तूफान आंधी आने वाली है, बारिश आने वाली है। तो चक्रधर ने इस बात को नहीं माना और बाद में जब बारिश आई तो उसे मन ही मन यह बात खाई जा रही थी, घर कर गई ये बात कि राम लुभाए को इस भविष्यवाणी कैसे पता चल गई, इस बात का कैसे पता चल गया, भविष्यवाणी कैसे कर दी उसने। तो जो चक्रधर था उसे बहुत घमंड था, लेकिन एक घोड़े के द्वारा उसका जो वो घमंड है, जो भ्रम है, जो अभिमान था, वो सारा क्या हो गया, चकनाचूर हो गया। और कुछ जैसे प्रस्तुत पाठ में पशु पक्षियों के व्यवहार से प्राकृतिक आपदा के आने के संकेत के विषय में जानकारी प्रदान की गई है। तो हमने इस लेसन में कुछ क्वेश्चन आंसर टिक वाले क्वेश्चंस और गद्यांश पढ़कर क्वेश्चंस के जवाब दिए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमने यहाँ पे क्या करना है, उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। हमने इस हेल्प बॉक्स की हेल्प से इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तुम अपनी खाली स्थान किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दो। क्या पहुंचा दो? फसल। क्या? फसल। नेक्स्ट, दोनों में काफी देर तक क्या हुई, क्या होती रही? बहस। नेक्स्ट, उससे सही और अच्छी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। उससे अच्छी और सही, इसमें दो ऑप्शन आते हैं, इसमें एक ये और एक ये। नेक्स्ट, चक्रधर मान गया। चक्रधर क्या मान गया? चक्रधर क्या मान गया? चक्रधर मन ही मन चक्रधर मान गया। गांव के पास नदी में, इसमें ये था, इसमें नदी क्या आएगा, नदी में तूफान आ गया। इस तरीके से हम इन फिलअप्स को हेल्प बॉक्स की हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब कुछ वाक्य दिए गए हैं जो हमने, इसने पूछा है कि किसने कहा, कौन सा वाक्य किसने कहा ये बताना है हमें। तो कुछ वाक्य दिए गए हैं। तो फर्स्ट जो है, कुछ ही घंटों में मौसम खराब होने वाला है। कुछ ही घंटों में मौसम खराब होने वाला है। तो यह वाक्य किसने कहा? किसने कहा? राम लुभाया ने कहा। किसने कहा था? राम लुभाया ने। हमने ये जो वाक्य है ये किसने कहे ये बताना है। खैर, हवा के नाम पर एक पत्ता भी नहीं हिल रहा, यह बात किसने बोली थी? चक्रधर ने। किसने बोली थी? चक्रधर ने। नेक्स्ट, तुम्हें यह सब कैसे पता चला, यह किसने पूछा था उसके घर जाकर? चक्रधर ने। नेक्स्ट, तुम्हें तो इस बात पर चकित नहीं होना चाहिए, ये बात किसने बोली थी? राम लुभाया ने। तो इस लेसन को जब हम पढ़ेंगे तो यह जो बातचीत है हमें पता चल जाएगी। क्या घोड़ों की हरकतों से, ये किसने बोला? चक्रधर ने। उसने कहा था कि घोड़ों की हरकतों से इस बात का पता चल सकता है। तो इस तरीके से हम इन जो वाक्यों को उनकी पहचान कर सकते हैं कि यह कौन सा वाक्य किसने बोला था। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, 4 प्रश्न हैं जिनके हमें उत्तर देने हैं। लेसन में से हम उनको ढूंढ सकते हैं। तो मैं आपको मौखिक रूप से ये क्वेश्चन जो है लिखवा देता हूँ, तो आप उनको रफ कॉपी पे नोट कर लेना। बाद में आप लेसन में से उस क्वेश्चन को ढूंढोगे और उसमें से कुछ मिस्टेक्स हैं वो सही करोगे। यदि आपने सही नहीं लिखा है तो फिर आपको फेयर में नोट करने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, राम लुभाया चल फिर क्यों नहीं सकता था। राम लुभाया पाँव में खराबी होने के कारण चल फिर नहीं सकता था। तो इसका आंसर क्या है, राम लुभाया चल फिर क्यों नहीं सकता था। राम लुभाया पाँव में, उसके पैर में पाँव में खराबी होने के कारण चल फिर नहीं सकता था। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, चक्रधर और राम लुभाया में किस बात को लेकर बहस हो रही थी। तो उसका आंसर है, राम लुभाया ने कहा कि कुछ देर में बारिश होने वाली है और चक्रधर ने कहा कि आकाश में एक भी बादल नहीं है। इस बात को लेकर दोनों में बहस हो रही थी। तो इसका आंसर क्या है, दोबारा से बता देता हूँ तो आप ध्यानपूर्वक लिखेंगे। राम लुभाया ने कहा कि कुछ देर में बारिश होने वाली है और चक्रधर ने कहा कि आकाश में एक भी बादल नहीं है। इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो रही थी। गए, राम लुभाया को घोड़े की किन बातों से मौसम खराब होने के बारे में पता चला। तो राम लुभाया को किन बातों से पता चला, घोड़ा अपनी पीठ अकड़ा लेता है और पूंछ को पिछली टांगों में दुबका लेता है। इससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और यह कांपने लगता है जैसे उसे तेज बुखार चढ़ गया हो। घोड़े की इन्हीं बातों से राम लुभाया को मौसम खराब होने का पता चलता है। तो यह जो क्वेश्चन है हम लेसन में भी से भी ढूंढ सकते हैं। लेसन में से ढूंढ सकते हैं। वो कहता है कि मेरा घोड़ा अपनी पीठ अकड़ा लेता है, पूंछ को पिछली टांगों में दुबका लेता है, इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यह कांपने लगता है जैसे तेज बुखार चढ़ गया हो। इसके इसी व्यवहार से मुझे पता चल गया। तो यहाँ से लेकर मेरा घोड़ा और यहाँ तक यह जो है इस क्वेश्चन का आंसर है, थर्ड का। तो हम इस तरीके से इन क्वेश्चन का आंसर इस लेसन में ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, पाठ में आए पशु पक्षियों के नाम बताइए जो प्राकृतिक घटना की पूर्ण सूचना देते हैं। तो हमें उन पशु पक्षियों के नाम बताने हैं जो प्राकृतिक घटना की पूर्ण सूचना देते हैं, सही सूचना देते हैं। तो पहला है मुर्गा, क्या है, मुर्गा। फिर है डॉल्फिन, मछलियाँ, हाथी, कुत्ते, घोड़ा। तो इसका मैं आंसर लिख देता हूँ आपको। इसका आंसर ये मुर्गा, डॉल्फिन, मछलियाँ, हाथी, कुत्ता, घोड़ा। ये जो पशु पक्षी हैं ये प्राकृतिक आपदा या घटना की पूर्व सूचना दे देते हैं। तो आज का हमारा होमवर्क यहाँ तक रहेगा, पेज नंबर। तो इस जो होमवर्क हमारा यहाँ तक रहेगा, तो आपको ये क्वेश्चन आंसर करने हैं, फिलअप्स करने हैं और उनको बताने हैं कि ये वाक्य किसने बोले थे। आज का आपका होमवर्क ये रहेगा। थैंक यू।